and today's lesson we will going to discuss most important part of our grammar, that's called preposition. वैसे हमें ये नई वाली सीरीज अब शुरू करनी है जिसका नाम प्रीपोजिशन है. सो वेलकम अगेन ऑन आवर एक्सीलेंस फैमिली. सो गाइज हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, इसका मीनिंग, कौन कौन से प्रीपोजिशन हमारी ग्रामर में हम पढ़ते हैं, आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइज नाउ द वीडियो. फर्स्ट हम जानते हैं प्रीपोजिशन का मीनिंग कि ये होता क्या है. क्लियर? तो मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं अच्छे से, तो हमें आगे का समझ आएगा. मीनिंग है अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन etc. मतलब ये है कि प्रीपोजिशन वो होते हैं जिनका यूज़ हम किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले करते हैं, और ये सारे जो प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे वो शो करेंगे या तो प्लेस को, टाइम को या फिर डायरेक्शन को. सो गाइज ये तो मीनिंग हुआ प्रीपोजिशन का. अब पढ़ते हैं लिस्ट. कौन से लिस्ट? प्रीपोजिशन की लिस्ट. कि मतलब है ना कौन कौन से प्रीपोजिशन, कुछ तो आपने सुने हुए होंगे और हो सकता है कुछ आपने नहीं सुने हो. तो जो नहीं सुने हैं उनको आप सुन लीजिएगा और समझिएगा कि यूज़ कैसे क्या करना होता है. जैसे कि इन, फॉर, टू, एट, टू व्हाट, बिफोर और आफ्टर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड और बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, इनटू, ऑफ, एक और ऑफ, ऑन, अप etc. मतलब बहुत सारे प्रीपोजिशन है, एक साथ नहीं पढ़ना है, हम आपके लिए अलग अलग पार्ट्स लेके आएंगे जिसमें आप लोग ये सारे प्रीपोजिशन ना अच्छे से कवर कर लोगे, है ना. तो ये तो नॉर्मल सा हमने कुछ डिस्कशन किया है. मेनली आप लोग सीख चुके हो कि प्रीपोजिशन है ना, या तो इसमें हम लोग या तो डायरेक्शन बताएंगे, या हम टाइम बताएंगे, या फिर हम किसी प्लेस को बताएंगे, है ना. अब जैसे कि आज के इस लेसन में एक तो हमने इंट्रो पढ़ा प्रीपोजिशन का, और कुछ 2 इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन आज हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे, और वो है गाइस ऑन और टू. आई मीन इनका यूज़ आप कब करोगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ऐसी बात की जाए तो. पहले पढ़ते हैं ऑन को. ऑन का यूज़ हम कैसे करेंगे. फर्स्ट सिचुएशन, सरफेस, मतलब जब हम किसी सतह के बारे में बात करेंगे तो ऑन लगा देंगे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, पिक्चर दीवार पर है. द पेन इज ऑन माई टेबल, पेन मेरी टेबल पर है. तो टेबल और वॉल दोनों एक नाउन है. क्लियर? और हमने ऑन यूज़ किया है. दोनों नाउन्स में क्या है? सरफेस है. तो पहला पॉइंट क्लियर, सरफेस के लिए हम ऑन लगाएंगे. सेकेंड पॉइंट, डेट, डेज बताने के लिए, आई मीन तारीख या फिर दिन बताने के लिए भी ऑन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू विल गो ऑन संडे, यू विल गो ऑन संडे, तुम संडे पर जाओगे. द पार्टी विल सेलिब्रेट ऑन 1 जून 2020, पार्टी सेलिब्रेट होगी 1 जून 2020 को. कितना इजी है समझना, ऑफ कोर्स. नेक्स्ट, वी आर वेटिंग फॉर यू ऑन 2 जनवरी 2010, हम आपके लिए ना वेट कर रहे हैं. कब से कब, मतलब किस समय की बात हो रही है? 2 जनवरी 2010 की बात हो रही है. अंडरस्टैंड? तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं ऑन का. ये हमारी थी सेकेंड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और वो है, या ऑफ कोर्स माय फेवरेट, डिवाइस या मशीन. डिवाइस और मशीन पे अगर हम कोई काम करते हैं, या हमने काम किया है, या हम कोई काम करेंगे, तब भी हम लोग लगाएंगे ऑन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप, मैं लैपटॉप पर वर्क कर रही हूँ. जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरा वर्क किस पे हो रहा है? ऑन माई लैपटॉप. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू वॉज
यू वॉज वॉचिंग अ मूवी, आप है ना मूवी देख रहे थे, किस पे? ऑन टीवी, टीवी पर। तो टीवी भी क्या है? एक टाइप से मशीन ही तो है, डिवाइस ही तो है, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ऑन। आपने पढ़ा, आपने तीन सिचुएशन यहाँ पर, तीन सिचुएशन पढ़ लिए, सरफेस, डेज एंड डेट्स, थर्ड आपने पढ़ा डिवाइस या फिर मशीन। अब पढ़ते हैं फोर्थ सिचुएशन, हैव अ लुक। शो बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, कैसे? फर्स्ट एग्जाम्पल, द बर्ड फेल ऑन माई शोल्डर, बर्ड है ना गिरा मेरे शोल्डर पर। शी टच मी ऑन माई हैंड, उसने टच किया मेरे हाथ पर। ये हमने पढ़ा फोर्थ सिचुएशन। फिफ्थ सिचुएशन जो हमें पढ़नी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुझे काफ़ी बहुत पसंद है, कैसे? क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। देखो, किसी अवस्था को दिखाने के लिए, आई मीन किसी स्टेट, सिचुएशन या पोजीशन को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन ऑन हिज एग्जाम फॉर लास्ट 2 hours, वो उसके एग्जाम में बैठा हुआ है पिछले 2 घंटों से। क्लियर? तो यहाँ पर उस बंदे की, उस पर्सन की क्या है? एक स्टेट है। स्टेट किसने बताई? एग्जाम ने, ऑफ कोर्स। सिचुएशन बताई जा रही है, इसलिए ऑन लिखा गया है। नेक्स्ट, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, मैंगो जूस की बहुत मांग है, बहुत डिमांड है उसकी। यू नो गाइस, जब समर के सीजन होते हैं, समर वाली जो हम बात करते हैं, उसमें मैंगोज काफ़ी सेल होते हैं, मैंगो बहुत बिकते हैं। तो क्या होती है, उसका जो जूस होता है उसकी भी डिमांड बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर मैंगो जूस की स्टेट बताई गई है, उसकी सिचुएशन बताई गई है, तब हमने यूज़ किया है ऑन। ये तो आपने जाना कि ऑन का यूज़ हम कौन कौन सी सिचुएशन के लिए करते हैं। अब है ना नेक्स्ट प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं, और वो है हमारा टू। फर्स्ट स्टेप, डायरेक्शन। जब हम किसी की डायरेक्शन बताते हैं, आई मीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर परिवर्तन की बात होती है, आने जाने की बात होती है, उस सेंस में भी हम लोग टू का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर माई एग्जाम्पल, थ्रो द बॉल टू मी, बॉल को मेरी ओर फेंको। तो यहाँ पर क्या शो हो गया? मेरी ओर एक डायरेक्शन शो हो गया। आई एम सॉरी, थ्रो द बॉल टू मी, बॉल को मेरी ओर फेंको, तो डायरेक्शन, ऑफ कोर्स डायरेक्शन शो हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, विवेक इज गोइंग टू द टेम्पल, विवेक जा रहा है टेम्पल को, प्लेस चेंज हो गया, टू लग गया ऑफ कोर्स। शी वेंट टू स्कूल डेली, वो स्कूल गई डेली, आई मीन वो जब पहले स्कूल में थी तो डेली स्कूल जाती थी। ऑफ कोर्स आप भी ज़रूर जाते हो। सेकेंड स्टेप क्या है वो समझते हैं। अवधि या फिर समय को बताने के लिए, कैसे? एग्जाम्पल, यू शुड फिनिश योर वर्क। यहाँ पर आपको हिज की जगह क्या करना है? आपको यहाँ पर यूज करना है योर। यू शुड फिनिश योर वर्क फ्रॉम जनवरी टू मार्च, मतलब कोई भी काम की लिमिटेशन आ गई है कि तुमको है ना वो वर्क कंप्लीट करना होगा कब? जनवरी से मार्च के बीच में। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, आपको ये समझ ज़रूर आया होगा कि कैसे यूज हुआ है। The water came to our neck, पानी आया कहाँ पर? नेक पर। ठीक है, पर वाला सेंस हिंदी टू इंग्लिश नहीं चलेगा प्रीपोजिशन में, वो गलत होता है अगर हम हिंदी टू इंग्लिश काम करते हैं तब। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर हम पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ईजी है गाइस प्रीपोजिशन, है ना। तो यहाँ पर क्या है? अवधि नहीं है, बट यहाँ पे कौन से ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे यूज़ हो जाता है। जैसे यहाँ यूज़ हुआ द वाटर कैम टू आवर नेक, पानी आ गया मेरे गले तक, ऐसे सेंस में भी हम लोग तो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यू मस्ट वर्क सिंस 10 AM टू 11 AM, तुम्हें है ना वर्क ज़रूर करना चाहिए
कब से कब तक? 10 बजे से लेके 11 बजे तक बात हो गई है ऑफ कोर्स। तो ये तो आपने 2 सिचुएशंस पढ़ी जहाँ पे हम टू लगाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। थर्ड का नेम है इन्फिनेटिव वर्ब से पहले। अब ये इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है मैम, हमें तो आइडिया ही नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल एंड गिव यू कॉन्सेप्ट्स। देखिएगा, जैसे कि जब हम गाइज जब भी देखते हैं टू, जो आप जानते हो ये प्रीपोजिशन है। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हो तो गाइज इसी को बोला जाता है इन्फिनेटिव वर्ब। शॉर्ट लिख रही हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स। तो जहाँ पर आप टू देखोगे ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। आप अच्छे से समझ सकते हो इस बात को। जैसे कि फॉर माई एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बाय अ कार, यू वॉन्ट टू बाय अ कार, तुम्हें एक कार चाहिए, तुम्हें एक कार खरीदनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर बाय के बाद क्या यूज़ हो गया? फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गया। तो ये टू प्लस इन्फिनेटिव का केस है। सेकेंड एग्जाम्पल, हैव ए लुक, दे लाइक टू गिव मी अ पेन, वो मुझे पेन देना पसंद कर सकते हैं या पेन देना मुझे पसंद करते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने V1 यूज़ कर लिया टू के बाद। नेक्स्ट, we will have attend to celebrate the party। हमें है ना पार्टी को अटेंड तो करना है बट हमें उसको साथ ही साथ सेलिब्रेट भी करना होगा। अंडरस्टैंड? तो हमने इधर भी V1 यूज़ कर लिया जो सेलिब्रेट है टू के बाद। अब सबसे लास्ट स्टेप जो हम टू के लिए यूज़ करेंगे और वो है हमारी पर्पस बताने के लिए। मतलब जब हम अपना पर्पस या फिर उद्देश्य बताते हैं किसी भी काम को करने का, तब हम टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉल्ड मी टू ब्रेकफास्ट, उसने मुझे बुलाया ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करना क्या हो गया? इस सेंटेंस का मेन मोटिव या मेन पर्पस हो गया। वैसे ही नेक्स्ट, माई बॉस अटेंड टू द मीटिंग, मेरे बॉस ने क्या किया? मीटिंग को अटेंड किया। तो मीटिंग अटेंड करना ही मेरे बॉस के लिए क्या हो गया? पर्पस हो गया। ऐसी सिचुएशन में टू यूज़ किया जाता है। तो गाइस आज आप लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है? 2 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जिसके नेम थे टू और ऑन। ठीक है गाइस, वैसे ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से रिलेटेड आई मीन टू और ऑन से रिलेटेड यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, सो दैट हम आप लोगों के कमेंट के जवाब ज़रूर दे पाएँ थ्रू वीडियोस। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, और मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले वीडियो के साथ।